जवाहरलाल नेहरू। भारत के इतिहास में यह नाम केवल आजादी से नहीं बल्कि आजाद भारत की कल्पना से जुड़ा हुआ है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो शाही जीवन में पला बढ़ा, लेकिन जिसने अंततः झोपड़ियों में रहने वाले भारत को अपना भविष्य बनाया। 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में जन्मे जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू के इकलौते पुत्र थे। मोतीलाल नेहरू उस समय के सबसे प्रतिष्ठित वकीलों में से एक थे। धन, सम्मान और सत्ता सब कुछ उनके पास था। जवाहरलाल का बचपन अंग्रेजी माहौल में बीता। घर में अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी शिक्षक और पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव था। जवाहरलाल को पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजा गया, हैरो स्कूल और फिर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। वहां उन्होंने विज्ञान पढ़ा, लेकिन मन धीरे धीरे दर्शन और राजनीति की ओर झुकने लगा। इंग्लैंड में रहते हुए उन्होंने पहली बार महसूस किया कि भारत केवल एक देश नहीं बल्कि एक उपनिवेश है, और उपनिवेश का नागरिक चाहे कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, वह बराबरी का हकदार नहीं माना जाता। भारत लौटने पर उन्होंने वकालत शुरू की, लेकिन अदालत की दीवारों के भीतर उनका मन नहीं लगा। उसी समय उनके जीवन में वह व्यक्ति आया जिसने उनकी सोच की दिशा बदल दी, महात्मा गांधी। गांधी से मिलने के बाद जवाहरलाल नेहरू का जीवन दो हिस्सों में बंट गया। एक वह जो वे थे और दूसरा वह जो वे बनने वाले थे। गांधी ने उन्हें भारत की वास्तविक तस्वीर दिखाई, गांव, गरीबी, भूख और शोषण। यह भारत जवाहरलाल के लिए नया था। उन्होंने पहली बार समझा कि देश की आजादी केवल सत्ता परिवर्तन नहीं है, यह सामाजिक बदलाव है। जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू की। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, हर बड़े आंदोलन में वे आगे थे। उन्होंने कई बार जेल की सजा काटी। कुल मिलाकर लगभग 9 साल उनका जीवन जेलों में बीता, लेकिन जेल उनके लिए सजा नहीं थी। वहां उन्होंने लिखा, सोचा और भारत के भविष्य की रूपरेखा बनाई। जेल में रहते हुए उन्होंने भारत की खोज जैसी पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने भारत के इतिहास, संस्कृति और आत्मा को समझने की कोशिश की। जवाहरलाल नेहरू समाजवादी विचारों से प्रभावित थे। वे मानते थे कि अगर आजादी के बाद भी गरीबी और असमानता बनी रही तो स्वतंत्रता अधूरी होगी। 1947 आया, देश आजाद हुआ, लेकिन यह आजादी विभाजन की पीड़ा के साथ आई। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों विस्थापित हुए। नेहरू इस त्रासदी से भीतर तक टूट गए, फिर भी उन्हें आगे बढ़ना था, देश को संभालना था। 15 अगस्त 1947 को वे भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। लाल किले से उनका भाषण, नियति से साक्षात्कार, आज भी इतिहास का सबसे भावनात्मक क्षण माना जाता है। प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक बिखरे हुए देश को जोड़ना, रियासतों का विलय, संविधान का कार्यान्वयन, आर्थिक विकास। उन्होंने लोकतंत्र को भारत की आत्मा माना। उन्होंने वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया। IIT, भाभा परमाणु कार्यक्रम, इसरो की नींव, यह सब नेहरू की दूरदृष्टि का परिणाम था। विदेश नीति में उन्होंने गुटनिरपेक्षता को अपनाया। वे नहीं चाहते थे कि भारत अमेरिका या सोवियत संघ का मोहरा बने। उन्होंने भारत को एक स्वतंत्र आवाज दी, लेकिन उनसे गलतियां भी हुईं। चीन के साथ संबंधों को लेकर उनकी नीति पर सवाल उठे। 1962 का युद्ध उनके जीवन का सबसे बड़ा आघात था। यह हार केवल सैन्य नहीं थी, यह भावनात्मक थी। नेहरू का विश्वास टूट गया। इसके बाद उनका स्वास्थ्य गिरने लगा, लेकिन उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ। जब उनका अंतिम संस्कार हुआ तो करोड़ों आंखें नम थीं। एक ऐसा नेता चला गया था जिसने भारत को केवल आजादी नहीं दी बल्कि दिशा दी। नेहरू को कोई संत नहीं कहा जा सकता और न ही वे त्रुटिहीन थे, लेकिन वे ईमानदार थे। वे सपने देखने वाले थे और उन्होंने उन सपनों को सच करने की कोशिश की। आज का भारत, चाहे उनसे सहमत हो या असहमत, उनकी नींव पर ही खड़ा है। जवाहरलाल नेहरू हमें यह सिखाते हैं कि नेतृत्व केवल सत्ता नहीं, दायित्व होता है, और भविष्य वही बनाता है जो वर्तमान में सोचने की हिम्मत रखता है।